बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आई एम योर टीचर मिस हिना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटे, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स को दोबारा से बंद कर दिया गया है। स्कूल 6 सितंबर से 11 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में ये आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेटे अपने चैप्टर नंबर 3 जो कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारे सितंबर टेस्ट में भी शामिल है, ज़मीन और माहौल, लैंड एनवायरनमेंट। इसके क्लास में फ़र्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, इसके फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव सारा कर लिया था। लेक्चर नंबर 1 में बेटे मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हाफ कराया था, यानी कि हमने इसके 2 पॉइंट्स किए थे। पेज नंबर 94 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन इज पाकिस्तान इज डिवाइडेड, राइट डाउन द डिटेल ऑफ ईच रीजन एंड एलेबोरेट हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। और मैंने आपको इसके सामने इसका पेज नंबर बताया है कि पेज नंबर 69 पे इसका आंसर है। इसी तरह पेज नंबर 80 पे उर्दू मीडियम आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप इन क्वेश्चंस के सामने पेज नंबर जब लिखेंगे तो आपको क्लासरूम में भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आपको इजीली उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में पाकिस्तान स्टडीज़ के क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के जो फर्स्ट 2 रीजन्स हैं जिसमें उसको डिवाइड किया गया है वो पढ़े थे मैं आपको यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पढ़ाने से पहले यानी कि 3 और 4 आपको क्लाइमेट की डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ। द लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन, द लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया और कंट्री इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। किसी मुल्क या इलाके की आबो हवा की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। बेटे, मैंने आपसे कहा था कि आपको ये बात जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। इसी तरह इस ही क्वेश्चन के स्टेटमेंट नंबर हेडिंग नंबर 3 और 4 आज हम करेंगे। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड एंड ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड। हमने सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलाइट नंबर 1 जो इसका रीजन था वो, और नंबर 2 रीजन सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ये दोनों पढ़ लिए थे। इसी तरह उर्दू मीडियम में नीम हारी बड़ी बुलंद आबो हवा का हिद्दा और नीम हारी सतह मुर्तफ़ा आबो हवा का हिस्सा, ये दोनों स्टडी कर लिए थे। जो काम हमने करना है बेटे वो ये करना है कि इसकी तीसरी और चौथी हेडिंग को पढ़ना है। तीसरी हेडिंग देखिए बेटे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड। दिस क्लाइमेट रीजन इंक्लूड द अपर इंडस प्लेन पंजाब प्रोविंस एंड लोअर इंडस प्लेन सिंध प्रोविंस. Summer is very hot in this region, and towards the end of the summer, northern Punjab receives more high rainfall due to monsoon winds, while plain areas receives less rainfall. Winter rainfall pattern is also the same. Thal and the southern southeast desert and the driest areas that receives very little rainfall. Peshawar plain experiences thunderstorms, rain and dust storms. During summer, dust storms are very common in Peshawar. यहाँ पर उर्दू मीडियम में आप देखिए नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा का हिस्सा। आबो हवा के इस हिस्से में दरिया सिंध का बलाई सूबा पंजाब और ज़ेरी मैदान सूबा सिंध शामिल है। इस हिस्से की आबो हवा में मौसम गर्मा में ज़्यादा दर्जा हरारत रहता है। मौसम गर्मा के आखिर में मानसून हवाओं से शुमाली पंजाब में ज़्यादा बारिशें होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं। मौसम सरमा में बारिश की यही सूरत हाल रहती है। थल और जनूब में मशरक़ी सहरा खुश्क तरीन इलाके हैं, यानी बारिशें बहुत कम होती हैं। पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं, बारिश और तूफ़ान आते हैं। पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द के तूफ़ान अक्सर चलते हैं। ये उसके बाद हमारे पास है ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड. The climate region include the coastal areas of Sindh and Balochistan province. The difference between maximum and minimum range of temperature is small. There is in fall of sea breeze throughout the summer. The humidity is high and annual average temperature is 32 degrees centigrade. May and June are the hottest months. The plain of the Lesbela receives rainfall both in summer and winter seasons. अब यहाँ पर बेटे देखो कि यहाँ पर उर्दू मीडियम में नीम हारी मैदानी आबो हवा का हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब नंबर 4 में हम देखेंगे हारी साहिली आबो हवा का हिस्सा। आबो हवा के इस हिस्से में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके शामिल हैं। सालाना और रोज़ाना के दर्जा हरारत में बहुत कम फ़र्क होता है। मौसम गर्मा के दौरान समुंदर से हवाएं चलती हैं, हवा में नमी ज़्यादा होती है।
सालाना औसत दर्जा हरारत तकरीबन 23 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। मई और जून गर्म 3 महीने हैं। लसबेला के साहिली मैदान में बारिशें मौसम गर्मा और सरमा दोनों मौसमों में होती हैं। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड में आप देखेंगे कि कौन से एरियाज़ हैं। दिस क्लाइमेटिक एरियाज इंक्लूड्स द अपर इंडस प्लेन, पंजाब प्रोविंस एंड लोअर इंडस प्लेन, बलूचिस्तान, सिंध प्रोविंस। बेटे आपको जब ये पूछा जाएगा कि इन एरियाज़ क्या हैं तो आप ये बता देंगे कि अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन शामिल हैं। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सब ट्रॉपिक एंड कॉन्टिनेंटल लो लैंड का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट यहाँ पर क्या है, समर इज़ वेरी हॉट इन द रीजन एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर Northern Punjab receives more rainfall due to monsoon winds, while plain areas receives less rainfall. उसके बाद हमारे पास है कि ड्यूरेशन क्या है रेनफॉल की सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड में। What is the duration of rainfall in subcontinental lowland? Winter rainfall pattern is also the same. Thal and southern deserts are the driest areas that receive very little rainfall. Peshawar plain experiences thunderstorms, rain, and dust storms during summer. Dust storms are very common in Peshawar. नंबर 4 हेडिंग देखो बेटे, यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड के में विच एरियाज आर इंक्लूड इन द ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड। आप ये बताओ कोस्टल लैंड आप बताओगे द क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड्स द कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंस। What is the climatic condition या climate in these areas या in the areas of tropical coastland? तो आप बताओगे the difference between maximum and minimum range of temperature is small. There is infall of sea breeze throughout the summer and humidity in the high and annual temperature in 32 degree centigrade. उसके बाद ड्यूरेशन है, हमें पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन ट्रॉपिकल कोस्टलैंड। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ। द प्लेन एरियाज लसबेला रिसीव्स रेनफॉल बोथ इन समर एंड विंटर सीजन्स। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 पे जो हेडिंग है नीम हारी बड़ी बेदानी आबो हवा के खत्े में कौन से इलाके शामिल हैं। आबो हवा के इस खत्े में सिंध का बलाई सूबा पंजाब और मज़ेरी मैदान सूबा सिंध शामिल है। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि इस इलाके की आबो हवा कैसी है। इस इलाके की आबो हवा में मौसम गर्मा में ज़्यादातर मौसम गर्मा में ज़्यादा दर्जा हरा रहता है। मौसम गर्मा के आखिर में मानसून से शुमाली पंजाब में ज़्यादा बारिशें होती हैं जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं। उसके बाद बेटे आपसे पूछा जा सकता है कि बारिशों का दौरानिया क्या है। मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं। मौसम सरमा में भी बारिशों की सूरत हाल है। थल और जनूब में मशरकी सहरा खुश्क तरीन इलाके हैं यानी बारिशें बहुत कम होती हैं। पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं, बारिश और तूफ़ान आते हैं। पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द के तूफ़ान चलते हैं। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पर जो हेडिंग है हारी साहिली आबो हवा का हिस्सा। यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा इलाके शामिल हैं। तो आबो हवा के सतह में सूबा सिंध बलूचिस्तान के साहिली इलाके शामिल हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि हारी साहिली आबो हवा के सतह की आबो हवा कैसी है। सालाना आबो हवा के दर्जा हरारत में बहुत कम फ़र्क होता है। मौसम गर्मा के दौरान समुद्र से हवाएं चलती हैं, हवा में नमी होती है। उसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि हारी साहिली आबो हवा के हिस्से में बारिशों का दौरानिया क्या है। तो इसका जवाब ये होगा कि सालाना औसत दर्जा हरारत तकरीबन 23 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। मई और जून गर्म तरीन होते हैं। लसबेला के साहिली मैदान में बारिशें मौसम गर्मा और सरमा दोनों में होती हैं। बेटे आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी याद करना है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करेंगे इसमें जो हैं आपका ये पॉइंट पूरा आपको याद हो जाएगा। आपको मैंने ये ट्रिक बताया है। एक टैक्टिक ये है कि जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हो तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर याद करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बेटे आपको मज़ीद कोई बात पूछनी है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन की लर्निंग में, आप ज़रूर पूछिए, मैं आपकी इस क्यूरीज को सॉल्व करूँगी। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है और सितंबर टेस्ट का सिलेबस भी यहाँ तक कम्प्लीट हो गया है। जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह ताला 12 सितंबर से तो हम इसको रिवीजन करेंगे टेस्ट तक। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर लेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।